दोस्तों, जो सच्ची घटना आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यकीन मानिए जब आप इस सच्ची घटना की कहानी सुनेंगे तो ये कहानी कई दिनों तक आपके मस्तिष्क में घूमती रहेगी, क्योंकि आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एक फटा 10 का नोट इस डबल मर्डर मिस्ट्री यानी माँ बेटे की हत्या की गुत्थी को सुलझा देता है और यह साबित करता है कि कातिल कितना भी चालाक क्यों न हो, आखिरकार एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इम्मू और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी विद इम्मू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची घटनाएं इस चैनल पर हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली के पालम विहार इलाके से। दिल्ली के पालम विहार इलाके में एयरफोर्स के अकाउंटेंट अफसर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और 27 साल के बेटे के साथ बड़ी हंसी खुशी से रहते थे और उनका परिवार बड़ा ही खुशहाल था। लेकिन रघुवीर सिंह को नहीं पता था कि उनकी ये खुशियां एक दिन मातम में बदलने वाली हैं और उनके साथ आगे इतना खौफनाक होने वाला है। दरअसल एक दिन शाम के करीब 7 बजे के आसपास रघुवीर सिंह रोज की तरह अपने ऑफिस से काम खत्म करके घर लौटते हैं। जैसे ही वे अपने घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और गेट पूरी तरह से खुला पड़ा था, जबकि आसपास कोई भी नहीं था। ये देखकर रघुवीर सिंह को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रोजाना घर आकर उन्हें बाहर खड़े होकर दरवाजे की घंटी बजानी पड़ती थी, जिसके बाद उनकी पत्नी या बेटा दरवाजा खोलते थे। लेकिन उस दिन घर का दरवाजा खुला हुआ था तो उन्हें लगा कि शायद किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। इसके बाद वह सीधे घर के अंदर चले गए और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो देखा कि घर का सामान बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। इसके बाद रघुवीर सिंह सीधा भागकर अपने कमरे में गए। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी की लाश खून से लहूलुहान पड़ी थी। ये देखकर वे सिहर उठे और जोर से अपने बेटे को आवाज लगाते हुए उसके कमरे की तरफ भागे। जब वे अपने बेटे के कमरे में पहुंचे तो वहां भी वैसा ही दृश्य था। उनके 27 साल के जवान बेटे की खून से लहूलुहान लाश उनके सामने पड़ी थी। ये देखकर रघुवीर सिंह की चीख निकल गई और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर उनके पड़ोसी भी भागकर रघुवीर सिंह के घर आ गए। सामने का मंजर देखकर वे सब भी घबरा गए कि एयरफोर्स अकाउंटेंट रघुवीर सिंह की पत्नी और बेटे की किसी ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी है। इसके बाद तुरंत ही पड़ोस का एक शख्स पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है। अब उस घर के आसपास काफी भीड़ हो चुकी थी तो पुलिस तुरंत उन मां बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि आखिर ऐसा किसी ने क्यों किया होगा। इसके बाद पुलिस तुरंत ही जांच में जुट जाती है और जब पुलिस जांच कर रही थी तो पुलिस देखती है कि घर का सामान बिखरा पड़ा था और घर की अलमारी और कमरों में भी सामान को उथल पुथल किया गया था, जिस कारण पुलिस को लगता है कि मामला लूटपाट का हो सकता है। लेकिन सच्चाई जब सबके सामने आई तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जब आपको इस सच्चाई का पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद ये खबर तमाम रिश्तेदारों तक पहुंचती है और सभी रिश्तेदार रघुवीर सिंह के घर पहुंच जाते हैं और मां बेटे का बड़े ही नम आंखों से अंतिम संस्कार किया जाता है। अब इधर पुलिस की जांच पड़ताल जारी थी और तभी पुलिस के सामने एक बड़ी ही अजीबोगरीब चीज सामने आती है कि उस घर में सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे, लेकिन उन कैमरों की रिकॉर्डिंग डीवीआर गायब थी। यानी कि किसी ने उस कैमरे की डीवीआर जिसमें रिकॉर्डिंग होती है उसे गायब कर दिया था। अब ये बात पुलिस को खटक जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जो भी यहाँ आया था उसे सब पता था कि घर में कैमरे लगे हुए हैं और उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है। इसके बाद पुलिस जांच की गहराई में जाती है और रघुवीर सिंह का रिकॉर्ड खंगालती है कि कहीं रघुवीर सिंह की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। जांच पड़ताल में पुलिस के सामने ऐसा कोई नाम नहीं आता है, क्योंकि रघुवीर सिंह एक सीधे साधे परिवार से थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद पुलिस रघुवीर सिंह के 27 साल के बेटे का रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि रघुवीर सिंह का बेटा कोई प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन 2020 लॉकडाउन में उसकी जॉब चली जाती है और वह तब से बेरोजगार था और घर पर ही अपने माता पिता के साथ रहता था। लेकिन रघुवीर के बेटे की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो दोस्तों, अब पुलिस के सामने एक ऐसा डबल मर्डर केस था जिसका ना तो कोई सबूत था, ना ही किसी पर शक था और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज थी। इसके बाद समय बीतता है और पुलिस बीच बीच में इनके घर आती है और रिश्तेदारों पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। इसके बाद अचानक एक दिन रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई का बेटा अभिषेक हिम्मत करता है और पुलिस पर दबाव बनाता है कि आप सही से इसकी जांच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभिषेक रघुवीर सिंह की बहन का बेटा था, जिसकी रघुवीर सिंह के बेटे से खूब बनती थी, जो पिछले कुछ दिनों से इस दुख की घड़ी में रघुवीर सिंह का साथ दे रहा था और हर वक्त इनके साथ ही था। इसके बाद पुलिस को भी लगा कि इस केस की नई सिरे से जांच करनी चाहिए और अब पुलिस ने घर के दूर तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी और तभी पुलिस को एक खबर मिलती है।
दरअसल उसी मोहल्ले में रह रहे एक घर के मालिक ने पुलिस को एक 4 सेकंड की सीसीटीवी वीडियो दिखाई, जिसमें एक शख्स मुंह पर गमछा बांधे और हाथ में डीवीआर जैसी कोई चीज लेकर जा रहा था। और अब पुलिस को शक होता है कि हो सकता है यही कातिल हो, लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे में उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जिस कारण पुलिस उसकी पहचान नहीं कर पा रही थी। लेकिन पुलिस ने एक बात पर गौर किया कि यह शख्स पैदल ही जा रहा था, इसके पास कोई वाहन नहीं था। तो पुलिस सोचती है कि हो ना हो इसने किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है और यह किसी ऑटो, टैक्सी, बस या किसी रिक्शे से आया है। अब पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ जुट जाती है उस कातिल की तलाश में, जिसने पता नहीं किस वजह से 2 मासूम माँ बेटे की जान ले ली। पुलिस वहां आसपास के सभी रिक्शा और ऑटो वालों से पूछताछ करती है और वह वीडियो क्लिप दिखाती है, लेकिन कोई भी उस शख्स को नहीं जानता था और ना ही उन्होंने इसे देखा था। लेकिन तभी एक रिक्शा वाला सामने आता है जो कहता है कि मंगलवार को इस हुलिये में अपने चेहरे पर गमछा बांधे एक लड़का उसके रिक्शे में बैठा था। अब इतना सुनते ही पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगती है। आगे वह रिक्शा वाला बताता है कि वह लड़का मुझे याद इसलिए है क्योंकि उसके कपड़ों और हाथ पर खून के छींटे पड़े थे और वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन अब पुलिस को लगा कि इतनी जानकारी से तो इस केस की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता है, यानी कि दिल्ली पुलिस को अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे। लेकिन आगे उस रिक्शे वाले ने वो अजीब बात कही जिसने इस पूरे केस को ही बदल दिया। उसने आगे कहा कि जब मैंने उसे मेट्रो स्टेशन छोड़ा तो उसने मुझे 30 रुपए दिए, एक 20 का नोट और एक 10 का नोट। लेकिन वह 10 का नोट इत्तेफाक से फटा हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि ये 10 का नोट नहीं चलेगा, इसे बदल दीजिए। लेकिन उसके पास 500 का नोट था जिसे मैंने लेने से मना कर दिया। इसलिए उसने मुझे पेटीएम नंबर मांगा और कहा कि मैं 10 रुपए पेटीएम कर देता हूं, और उसने मुझे 10 रुपए पेटीएम कर दिए। रिक्शे वाले की बात सुनते ही पुलिस वालों की आंखें खुल जाती हैं और वह तुरंत ही उस रिक्शे वाले का फोन लेते हैं और उसमें से नंबर निकालते हैं जिससे मंगलवार को उस लड़के ने पैसे पेटीएम किए थे। इसके बाद जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वह नंबर था रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई के लड़के अभिषेक का, जो मर्डर होने के बाद से रघुवीर सिंह के साथ था, जिसने उन दोनों माँ बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करवाया और वह अस्पताल में भी डेड बॉडी के साथ था और पुलिस पर बार बार दबाव बना रहा था कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। लेकिन नजर के सामने रहते हुए भी अभिषेक पुलिस को चकमा देता रहा और आखिर एक फटे हुए 10 रुपए के नोट के कारण उसे पेटीएम करना पड़ा, जिसकी वजह से वह पकड़ में आ गया था और उसके बारे में पुलिस और किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब लोगों के मन में अभी भी यह चल रहा था कि आखिर क्यों अभिषेक ने उन मासूम माँ बेटों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। इसके बाद पुलिस जब अभिषेक से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि अभिषेक ने अपनी बुआ से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसकी जॉब चली गई और उसके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद एक दिन वह रघुवीर सिंह के घर गया, जहां उसने अपने कजन भाई के साथ खाना खाया और पिक्चर भी देखी। लेकिन उसकी बुआ ने उसे अपने 50,000 रुपए के लिए बोला, तो अभिषेक को लगा कि पैसे नहीं होने के बावजूद भी बार बार मुझे टोका जा रहा है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। तो उसने रघुवीर सिंह की पत्नी के साथ झगड़ा कर लिया। इसके बाद दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि अभिषेक ने घर में पड़े कसरत वाले डंबल से दोनों माँ बेटों को मार दिया और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेने के साथ उसने घर का सामान उथल पुथल कर दिया, जिससे लगे कि मामला लूटपाट का है। लेकिन दोस्तों, अगर उस दिन 10 रुपए का नोट वो रिक्शा वाला ले लेता तो शायद अभिषेक पेटीएम नहीं करता, और पेटीएम नहीं करता तो शायद कातिल नहीं पकड़ा जाता। तो इस तरह से एक फटे 10 के नोट ने एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोगों को जागरूक करना है। इस घटना और देश में हो रही घटनाओं पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।